हाय एवरीवन। आप लोगों ने मुझसे एक बात कही थी कि भैया जब किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए तो उससे ज़रूर पूछना कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पर पिक्स भेजे हैं कुछ क्वेश्चंस के लिखकर। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एलटीआई माइंट्री का जो इंटरव्यू था वो कैसा रहा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि मुझे ये भी बताया उसने कि काफी बच्चों के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हर किसी के लिए जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। ज्यादातर तीन चीजों को फोकस में ले रहा है कि अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस में कुछ मेंशन किया, क्योंकि ये रेज्यूम बेस्ड है काफी ज्यादा, तो अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस में कुछ मेंशन किया है या बीच में वो आपसे पूछता भी है कि क्या आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपके आपसे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछता है, आपसे स्किल्स के बारे में पूछता है या आपके रेज्यूम को एनालाइज करके, तो मेजरली ये पॉइंट्स को वो चेक कर रहा है कि वर्क प्रोजेक्ट एंड स्किल्स से रिलेटेड क्या कुछ चीजें हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है और कोडिंग क्वेश्चन तो पूछ रहा है। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। बाकी जो मुझे भेजा है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स इस वीडियो पर हो जाने चाहिए। सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। उससे पहले ये जनरल इंटरव्यू ही है, मतलब जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जो जेनरिक इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन है। बाकी अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो एलटीआई मेंट्री हो या वो कोई भी कंपनी हो, तो आप क्रैक इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर सकते हो। आपकी इसको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मेंशन है। इसमें आपका एक फुल टू प्रिपरेशन होने वाली है फॉर oops प्रोग्रामिंग, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस कोडिंग शीट, सूडो कोड, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट, सब कुछ अवेलेबल है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें ये लिखा है माय इंटरव्यू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स, मतलब मेजरली शायद तीन पार्ट्स में इंटरव्यू जो है वो डिवाइडेड था। सेल्फ सीवी रिलेटेड, तो ये सीवी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इंट्रोडक्शन, तो देखो इंट्रोडक्शन वगैरह तो पूछा ही जाता है। इंट्रोडक्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद है टेक्निकल डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ये पूछी है कि भाई अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी टेक्निकल डिटेल्स को शेयर करो। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, या प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। ये तो पूछा जा रहा है, तो मेक श्योर कि आपने जो भी प्रोजेक्ट वगैरह लिखा हुआ है आप उसको अच्छे से पढ़ के जाना। एक्सप्लेन हाउ यू वेरीफाइड यूजर डेटा इन प्रोजेक्ट, तो मेरे हिसाब से जो प्रोजेक्ट आप लिखते हो ना, तो रेज्यूम में कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो। उस डिस्क्रिप्शन को देखकर इसने ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब आपने अपने रेज्यूम में जो आपका प्रोजेक्ट ऐड किया होगा आपने, तो उसमें आप कुछ लिखा होगा आपने कि मैंने प्रोजेक्ट में ये किया है वो किया है। तो मेरे हिसाब से इस बच्चे ने क्या है कि कुछ लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में कि यूजर वेरिफिकेशन, डेटा वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन हाउ यू वेरीफाइड यूजर डेटा इन प्रोजेक्ट। या तो कुछ फॉर्म बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, अभी मुझे पता नहीं किस चीज का प्रोजेक्ट है, बट कुछ फॉर्म बेस्ड प्रोजेक्ट हो सकता है होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप जो यूजर डेटा है उसको कैसे वेरीफाई कर रहे हो। फिर कुछ डिफरेंस पूछा है वेयर वर्सेस लेट। वेयर और लेट के बीच का डिफरेंस पूछा है यहाँ पर। क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट, तो क्लोजर की शायद यहाँ स्पेलिंग गलत है, क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट ये यहाँ पर पूछा है। मेरे हिसाब से ये भी शायद या तो बोलने में कुछ मेंशन किया होगा या रेज्यूम में कुछ होगा, बिकॉज अभी मेरे सामने रेज्यूम नहीं है, कैंडिडेट के रेज्यूम में क्या क्या था तो मैं आपको बता पाऊँ। जो भी पूछा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ टू क्रिएट अ टेबल, ये जो क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ टेबल, ये HTML के लिए है कि HTML का यूज करके आप जो टेबल है वो कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है। हैव यू डन एनी टेस्टिंग, क्या प्रोजेक्ट में आपने कोई टेस्टिंग करी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। योर चैलेंजेस इन प्रोजेक्ट, तो आपके प्रोजेक्ट में आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, और मेरे को कैंडिडेट ने ये भी बताया कि उसने कुछ क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं। कुछ दो तीन चार क्वेश्चंस और भी पूछे गए थे, तो उसने सारे क्वेश्चन नहीं भेजे, जो मतलब जितने उसको याद है उसने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए थे। तो ये है। और कुछ और क्वेश्चन है, एक कोडिंग का क्वेश्चन है, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन एरे, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। स्किल्स पे फिर ये जो थर्ड पार्ट है वो है स्किल बेस्ड। जो कैंडिडेट ने डिस्कशन में अपनी स्किल्स को बताया या उसके रेज्यूम में जो स्किल्स था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फुल स्टैक डेवलपर स्किल, एक फुल स्टैक डेवलपर में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो हमें पता है कि भाई फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए, बैक एंड की नॉलेज होनी चाहिए। उसने या तो लिखा होगा कि उसको फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है, ऐसा कुछ लिखा होगा रेज्यूम में, या वो फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है, कुछ तो ऐसा बोला ही होगा। फ्रंट एंड रिलेटेड, बैक एंड रिलेटेड आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए, डिप्लॉयमेंट की स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि स्किल्स टेक्निकल पूछी है, आप बिहेवियर स्किल्स भी बता सकते हो। तो टीम वर्क, मतलब मल्टीपल स्किल्स बता सकते हो आप, इस प्रकार से 5 से 10 स्किल्स इजीली बता सकते हो। ठीक है।
एग्जाम्पल ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो ये यहाँ पर पूछा है। एंड नॉर्मलाइजेशन पूछा है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा है। सम मोर स्किल बेस्ड क्वेश्चन, तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो स्किल बेस्ड पूछे हैं। अब इस इंटरव्यू को देख के समझ में ये आ गया कि दो तीन पार्ट्स में यहाँ पर इंटरव्यू डिवाइड है। एक तो आपके जो इंट्रोडक्शन रिलेटेड है, जो सीवी रिलेटेड है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्किल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी आई होप आपको इस इंटरव्यू से डेफिनेटली एक आइडिया लगा होगा कि किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड आपको आई होप ये चीज हेल्प करेगी। जो आज कैंडिडेट का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड बाकी अगर आप चाहो तो इंटरव्यू नोट्स को भी परचेज कर सकते हो फॉर फ्यूचर इंटरव्यूज एंड फॉर एनी अदर कंपनी एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।